Assalamu alaikum. I am Rida Batul and I am back with another fantastic topic, levels of organization. Levels of organization क्या है? यानी हम सबसे छोटे लेवल से शुरू करेंगे और सबसे बड़े लेवल पे एंड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हुए। यानी ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी चीज़ जो होती है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और फिर सबसे आखिरी लेवल पे इंक्लूडिंग दिस अर्थ हमने वहाँ पे एंड करना है। तो सबसे छोटा और पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे छोटी सी चीज़ क्या है, सबसे छोटी चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे एटम। एटम एटम यस एग्जैक्टली यू आर राइट, बट एटम से भी छोटी चीज़ एटम के अंदर पाई जाती है, यानी जिनसे एटम मिलके बना हुआ है उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो सबसे छोटा लेवल है सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद है एटम। ठीक है, सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बायोलॉजी में एटम्स क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हो गई इसमें। दिस इज़ वाई बिकॉज वी आर ऑल मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमारी बॉडी जो है ना वो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। एलिमेंट जिसको उर्दू में हम आंसर कहते हैं। और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एटम से मिलकर जो है वो एलिमेंट्स बनते हैं। और एटम्स क्या है, एटम ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन कट। नॉट कट यानी वो छोटी से छोटी चीज़ जिसे मज़ीद कट ना किया जा सके उसे हम कहते हैं एटम। यानी अगर ये देखें मैंने इस बोर्ड पे एक डॉट लगाया है, इस डॉट के अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। सो इतना छोटा होता है एटम, आप इसे अंदाज़ा लगा लें। तो एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में से बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो स्टेबल हैं सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में वो इन एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्स क्या है। वो एलिमेंट्स टोटल इस दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली मौजूद हैं इस दुनिया में। बाकी जो है वो हमने खुद सिंथेटिक वे से डिस्कवर किए हैं या खुद सिंथेसाइज किए हैं या वो बहुत अनस्टेबल हैं। तो स्टेबल जो है वो 92 है, नेचुरली अकरिंग है। उन 92 में से टोटल जो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। कितने? 16 लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कितने बनेगा? 16 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स। बायो मीन्स लाइफ, एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स यानी आंसर। तो वो अनासर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। Simply the elements that make up the body of the living organism they are called as bioelements। तो कितने हैं टोटल? 16। उनकी भी डिवीजन हमने की है, जिनमें से 6 जो हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, और बाकी 10 जो हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये जो हैं ये 99% मौजूद है हमारी बॉडी में, और ये जो है ये जस्ट 1% है। राइट, सो बेसिकली मेजर फिर एलिमेंट्स कौन से? ये 6 हमारा बॉडी मास बनाते हैं, और उनकी भी डिवीजन ये देखिए यहाँ पे की है। इसमें से ऑक्सीजन जो है वो 65% हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है आपकी बॉडी में, आपसे पूछा जा सकता है ये वो कौन सा एलिमेंट है? वो ऑक्सीजन है, और वो 65% आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन का नंबर आता है, कार्बन 18% है। ये ग्राफ के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया है, इन बार्स के थ्रू आपको अंदाजा हो रहा होगा। हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, और जो दूसरे थोड़े ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सारे ये जस्ट 1%। ये छोटा सा हिस्सा आपको इस ग्राफ का नजर आ रहा होगा। सो दीज 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। आई रिपीटिंग, एटम्स जो है वो बनाते हैं एलिमेंट्स। अब आप ये सोच होंगे कि इसमें से इनमें एटम कहाँ है। सपोज मैं एक ऑक्सीजन लेती हूँ या एक हाइड्रोजन लेती हूँ, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, और ये मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये क्या? ये एटम है। और इस तरह के बहुत सारे एटम्स जो हैं वो इस हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के थोड़े से सैंपल के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे एटम्स मौजूद होंगे।
तो इसका मतलब एटम, ये एटम हो गया, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 92। उनमें से जो ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। और वो कितने हैं, 16। और उनकी ये डिवीजन मैंने आपको डिटेल से बता दी। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर सर्कुलेट करते हैं ऑर्बिट में, अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। मैं इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रही, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। और ये पूरा जो है ये क्या है, ये एटम है। और ये किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक, यानी एटम से छोटे, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये मिलके बनाते हैं एटम्स। एटम्स मिलके बनाते हैं क्या, एलिमेंट्स। तो हमारा लेवल कौन सा था, ये पहला सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी सबसे छोटी चीज जो हमारी बॉडी में मौजूद है, आपसे कोई पूछे तो वो क्या है, वो एटम्स हैं। ठीक है, और या एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं। और कौन कौन से, ये डिटेल है, टोटल 16 है, इनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कौन सा वाला लेवल, ये हो गया हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास कौन सा लेवल है, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल यानी इसका मतलब जो पिछला लेवल था वो था एटॉमिक लेवल। अब एटम से मिलकर अगला बनेगा मॉलिक्यूल। एटम्स मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। यानी खाली एटम्स नहीं हमारी बॉडी में एटम की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, मुख्तलिफ एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में एक्चुअली। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स, अब खाली मॉलिक्यूल ही मैं आपको बताऊंगी, बायो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाए उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स आर नॉट प्रेजेंट आइसोलेटेड, अकेले अकेले नहीं पाए जाते, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन अकेला अकेला नहीं मिलेगा आपको, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। बॉन्ड्स बना के कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स बना के मिलेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन होता है आपकी बॉडी में, और आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन होता है। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है H2O, वाटर। इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये आपकी बॉडी में। सो दिस इज कॉल्ड एज क्या, बायो मॉलिक्यूल। बायो क्यों लगाया मैंने साथ, इसलिए क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सो अब इनके दरमियान पर्टिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। इसकी भी डिटेल आप केमिस्ट्री 9th में आप मजीद पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है वहाँ पे बॉन्ड्स का। सो समटाइम एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, समटाइम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बस जुड़े होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि दे आर कंबाइंड। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ होता है और उससे मिलकर जो आगे बनती है चीज उसको हम बोलते हैं molecules, biomolecules. So the atoms are combined by in particular way by ionic और covalent bond. ये types of bonds हैं जो कोई नए नाम नहीं है, जो कि पढ़ेंगे आप आगे। ionic या covalent bond से atoms आपस में join होते हैं और उनकी joining से जो नई चीज बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, molecules। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल। सो हमारी बॉडी में एलिमेंट्स या एटम्स अकेले अकेले नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और उस कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाए क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे वाटर हमारी बॉडी में पाया जाता है इसलिए उसको हम बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे ग्लूकोज, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। जैसे प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलरली पाया जाता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूलर लेवल को हमने मजीद टू टाइप से मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो छोटे को कहते हैं, मैक्रो बड़े को कहते हैं। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो लाइट वेट होते हैं। अब इसका मतलब आप ये सोचोगे कि अब हम उनको उठाएंगे तो वो हल्के होंगे, नहीं, ये नहीं मैं कह रही। जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम हो उसको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनको सम करके जो वेट आएगा, जैसे मैं हाइड्रोजन वाटर का बता देती हूँ आपको, H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, O का 16 होता है, ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इन सबको हम सम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। सो ये है वाटर का क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। एक की एग्जांपल दी मैंने आपको, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 ग्राम्स। सो
जिनका ऐसे कंपाउंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, जैसे ग्लूकोज है, ये निस्बतन कम मॉलिक्यूलर वेट है। और जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हंड्रेड्स में होता है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हंड्रेड्स में होता है। सो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। सो ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। स्टार्च प्लांट्स में पाई जाती है, प्रोटीन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में मिलती है। और वाटर और ग्लूकोज ये भी दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में हमें मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। कितनी टाइप्स के? 2 टाइप्स के, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो लो मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो हाई मॉलिक्यूलर वेट। राइट। आई होप कि आइडिया आपका इसका क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। कौन सा? ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। स्टार्ट कहाँ से लिया था? एटम से। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाती हैं? सेल। ठीक है। व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ज्वाइन होते हैं तो मिलता है एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या हैं? जो सेल के अंदर चीजें पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। डिफाइन अगर करूं व्हाट आर ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स का बताया था, द सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम से छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सब एटम। इसी तरह ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल से छोटी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, यानी सेल से छोटे उसको बोलेंगे सब सेलुलर। जो सेल, जिनसे सेल मिलकर बना हुआ होता है, जिन पर्टिकुलर चीजों से मिलकर सेल बनता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। जैसे पीछे हमने पढ़ा था स्टार्च, प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर पैटर्न में जब ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज क्या है? देयर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं क्या? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज जब बहुत सी मिलती हैं एक पर्टिकुलर वे में तो क्या बनता है? एक सिंगल सेल। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है। और ये इसके अंदर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वैक्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये डॉटेड फॉर्म में मैं बना रही हूँ, राइबोसोम्स हैं। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किए, ये क्या है? दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। और इस तरह के और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स मैंने मिस कर दिए, सारे नहीं बना रही हूँ। ये सब मिलकर क्या बनाता है? ये एक पूरा सा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? सेल। सो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, सपोज ये एक ऑर्गेनेली है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। पिछला लेवल क्या था? मॉलिक्यूलर लेवल। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक ये ऑर्गेनेली। और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाती हैं? सेल। राइट। हम एक तरतीब से चलते आ रहे हैं, लेवल्स हैं ये। ठीक है। एटम्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या? सेल। एंड व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की इकाई, जिंदगी की बुनियाद क्या कहलाती है? सेल। यानी जहां भी लाइफ होगी ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, वो भी बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ होगा? उसमें बेसिक चीज जो मौजूद होगी, सेल। जैसे मैं सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं, एक इमारत है तो मैं आपसे पूछूं कि उस बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है? कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है बिल्डिंग में? तो आप कहेंगे ईंटें, ब्रिक्स। बार 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 एक के ऊपर 2 3 4 5 लग के ब्रिक्स बहुत सारी ज्वाइन होती हैं तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ब्रिक है, ईंट है बेसिक यूनिट किसका? बिल्डिंग का। बिल्कुल ऐसे ही मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। ठीक है। यानी अगर मेरा एक छोटा सा बाल, अगर एक छोटा सा बाल काटा जाए ना तो उसमें भी सैकड़ों सेल्स होंगे। पूरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये सेल्स से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी है। इसलिए सेल की डेफिनेशन क्या होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाई। जहां लाइफ है वहां सेल है, मस्ट। अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, सिंगल सेल भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म वाला, जैसे बैक्टीरिया, सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल है उसकी लाइफ और सारे काम अंदर ही हो रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम की कोई तकसीम नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में देखिए इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर डिवाइड करके काम कर रहे हैं और पूरी एक बॉडी चल रही है। ठीक है। तो हमारी बॉडी तो बहुत से सेल से मिलकर बनी है। बताना क्या चाह रही हूँ कि एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं इस दुनिया में और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल्स। और सिंगल सेल की एग्जाम्पल क्या थी? जैसे बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट
ऑर्गेनेलीज एंड सेल। और ऑर्गेनेलीज जो है वो अपना अपना काम करती हैं सेल के अंदर। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, ये रेस्पिरेशन का काम करती है, यानी सेल भी तो सांस लेते हैं, सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग करते हैं सेल, फूड बनाते हैं, फूड के थ्रू एनर्जी लेते हैं, वो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की मदद से, इसका अपना काम है। इसी तरह न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अपना काम है, जेनेटिक मटेरियल इसने डीएनए वगैरह रखा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन डीएनए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, इसका अपना काम है। सो हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम, डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की तकसीम है, हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रही है, और ओवरऑल जो है वो सेल इन ऑर्गेनेलीज की मदद से सर्वाइव कर रहा है। अगर कोई एक भी ऑर्गेनेली काम करना छोड़ दे या नहीं काम करेगी तो पूरा सेल जो है वो उससे हर्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसकी एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। ठीक है, सो ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं? सेल। So this was all about the levels of organization। अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी हमने 4 लेवल्स पढ़े हैं, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल। ठीक है।